रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज अदा किए जिन्होंने खौफ की हर हद पार कर दी। आज रात तुम बहुत खतरनाक चीजें देखोगे, तुम उस लकीर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। इब्ने मसूद इस हुक्म की गहराई समझ ही रहे थे कि ये ना कोई आम लकीर है, बल्कि ये बका का आखिरी एहसार है। मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ वो लकीर थी। और ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गोप अंधेरे में काली पहाड़ियों की तरफ चले गए। चंद ही कदमों के बाद उनका नूरानी वजूद उस रात की स्याही में गायब हो गया। फजा में काले बादल नमूदार हो गए, लेकिन ध्यान से सुनिए, वो बादल नहीं थे और ना ही कोई तूफान था जिसके पीछे मौत नाच रही थी। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे। अचानक वो मुर्दा वादी जाग उठी। ऐसे लगा जैसे जमीन के सीने से कोई तूफान उबल रहा हो। कुछ की शक्लें मुर्दार खोर गिद्दू जैसी थीं, कुछ इंतहाई लंबे कद वाले साए थे, वो अंधेरे से बने हुए। आखिर इस इंसान वादी में क्या उतरने वाला था और सहाबी को किस नामालूम देवेकल चीज का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया? एक ऐसी मखलूक जिसका इल्म सहाबी को बिल्कुल भी नहीं था। वहशतनाक शक्लों वाली मखलूक थी, वो जिन्नात थे। रवायात में आता है कि उनकी शक्लें आम इंसानों जैसी नहीं थी। कुछ की शक्लें जमीन की तरफ उतरते और मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लम के गिर्द चक्कर काट रहे थे। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि वो मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द गोल गोल चक्कर काट रहे थे। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, इस दायरे में बैठे इंसान की क्या नफसियाती और आसाबी हालत होगी। उनका प्यारा नबी एक जालिम और खौफनाक मखलूक का। इब्ने मसूद का दिल खून के आंसू रो रहा था और उनका जज्बा चीख चीख कर उनसे कह रहा था, जाओ अपने प्यारे आका को उस जालिम मखलूक से बचाओ। नबी करीम की वो बात याद आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्ला कुछ भी हो जाए इस लकीर को पार मत करना। वो रात कोई आम रात नहीं थी, बल्कि सालों की तरह गुजरी अब्दुल्ला इब्ने मसूद पर। उनकी इतनी तादाद थी कि इब्ने मसूद को आका की एक झलक तक आना बंद हो गई। वो काले साए आसमान तक वो खौफनाक और खूनख्वार शक्लें लेकर दायरे के बिल्कुल करीब आकर गराते और चंगाड़ते। कुछ जिन्नात हेबत से जमीन पर गिर जाते और कुछ अदब से सर झुकाकर बिल्कुल खामोश होकर अदब से। और फिर अचानक इंतहाई पुरजलाल और पुरसुकून और कायनात की सबसे खूबसूरत आवाज इस मौत की वादी में गूंजी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी, अब पूरी ताकत और पूरे जलाल के साथ। आहिस्ता आहिस्ता वो काली आंधियां थमने लगी और जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे। इस अंधेरे में गूंजती कलाम इलाही की वो इबतनाक ताकत उन जिन्नात पर गिरने लगती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह जिन या सूरह रहमान की तिलावत फरमा रहे थे। जैसे जैसे कुरानी आयात